देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। शादी का प्रपोजल मुझे दिख रहा है। एक किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर हो सकता है पहले से ही कमिटेड हो या फाइनेंशियली स्टेबल हो, दोनों ही चीजें मुझे नजर आ रही है। किसी किसी का होगा ऐसा कि वो फाइनेंशियली भी स्टेबल है, साथ में वो कमिटेड भी है। यहाँ पे वो कमिटमेंट जिनके साथ है उनसे तोड़कर आपसे रिश्ता नाता जोड़ना चाहते हैं। ये उनकी अभी की सोच है आपके लिए। मुझे दिख रहा है काफी प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, जैसे इन्होंने इस पेंटिकल को कर रखा है। वो चाहते हैं आपको दुनिया से बचा के रखें, प्रोटेक्ट करके रखें, आपको कोई तकलीफ ना हो, ऐसी उनकी अभी की सोच है आपके लिए। यहाँ पे 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस आपके या आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। साथ में मुझे दिख रहा है काफी फूल की एनर्जी में रहते हैं, बचपना कूट कूट के भरा हुआ है, मन मौजी मूडी है, बहुत मनचले इंसान से आपको प्यार हो गया है, जो मूड के हिसाब से आपसे बात करते हैं, जैसे टीवी का चैनल रिमोट उन्हीं के पास हो। वो आपको कंट्रोल करते होंगे, पास्ट में आपको बहुत कंट्रोल किया। अब दिख रहा है मुझे वो आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, और ये जो केयर फ्री लाइफ है वो जो जीते हैं उससे वो एंड करना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे उठाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। हो सकता है 1 महीने के अंदर वो आपको अपनी फीलिंग्स बता दें। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। सेम जेंडर में भी ट्विन फ्लेम होते हैं, ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं, लड़का लड़की सभी देख सकते हैं। टाइमलेस है। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। वाइस वर्सा रीडिंग है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। मुझे दिख रहा है एज गैप काफी हो सकता है। आपके पार्टनर हमेशा आपको मिक्स सिग्नल देते होंगे, अपने एक्शन से, अपने हाव भाव से, अपने चाल ढाल से बताते होंगे आई लव यू, है ना, और आप बेवकूफ बनते रहते हो। ये हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। वो इशारों इशारों में बहुत कुछ कह जाते हैं और मुंह में हैरिसन का ताला लगा होता है, उनके एकदम सॉलिड ताला लगा के रखते हैं, जिससे आजू बाजू वालों को पता ही ना चले कि वो आपको कैसे सिग्नल देते हैं। तो ये नॉर्मल है हमारे ट्विन, ये जर्नी का एक पार्ट है, ठीक है ना, ये जर्नी का एक पार्ट है। हमारे ट्विन सिर्फ एक्शन से हमें प्यार समझाते हैं। यहाँ पे आपको मुझे दिख रहा है काफी फ्रीडम पसंद आपके पार्टनर है। जब आपने उनसे कमिटमेंट मांगा, उन्होंने आपको धोखा दे दिया, इसलिए कि उन्हें किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं बंधना, ये उनकी एनर्जी थी, बहुत से लोगों के पार्टनर की थी। हो सकता है आप उन्हीं की तरफ से पहले इनिशिएटिव लिया होगा उन्होंने, मगर उन्होंने कमिटमेंट घर बसाने के लिए नहीं लिया था इनिशिएटिव। उन्होंने सोचा था वो फन लविंग इंसान है, उड़ना उन्हें पसंद है ना, वो उड़ना पसंद करते हैं, और उन्होंने सोचा था आपके साथ भी उड़ान भरेंगे कुछ दिनों के लिए, मगर उनकी उड़ान ज्यादा दिन नहीं चली, इसलिए कि आप थोड़े दिनों में ही उनके इस मन चले व्यवहार से में प्यार में पड़ गए। और जब आप प्यार में पड़ गए, आपने मांगा कमिटमेंट, और जब कमिटमेंट मांगा, उन्हें सोसाइटी फियर, समाज का डर, दुनिया का डर, दूध वाले का डर, हर किसी का डर उन्हें सताने लगा। तब उन्हें लगने लगा कि भाई एज गैप तो बहुत ज्यादा है, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं है, और या तो बोला होगा मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूं। ये बोलकर वो अपनी गली चल दिए, और आपको मिला क्या, उन्होंने आपसे पीछा छुड़ा लिया, ये 1-2 लफ्ज बोलकर। और यहाँ पे आप उनके साथ सपने देखने लगे, है ना, मिलते साथ आपके सपने ऐसे होने लगे। रोज ये कार्ड आता है भाई, किसी किसी की तो शादी होके रहेगी, ये तो मुझे दिख ही रहा है, रोज ही आता है ये कार्ड। तो कोई है आपके पार्टनर जो आपके साथ शादी के सपने देखते हैं, है ना, शादी के सपने देख रहे हैं।
आपको 7 ऑफ सोर्ड्स घोस्ट किया था। स्पिरिचुअल है आपके पार्टनर, स्पिरिचुअल होंगे, भगवान में बिलीव करते हैं, जिस भी रिलीजन के हो। यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत हैं। 8 ऑफ सोर्ड डिफरेंसेस हैं, फैमिली प्रेशर है, फैमिली इशू है, जिस वजह से कुछ लोग मैरिड होंगे दोनों, कुछ लोग एक मैरिड एक सिंगल, और कुछ लोग दोनों अनमैरिड होंगे। मगर सबकी सिचुएशन मुझे एक ही दिख रही है, फैमिली, मैरिड की भी फैमिली, अनमैरिड की भी फैमिली। तो किसी ना किसी कारणवश वो आपको घोस्ट कर देंगे। 7 ऑफ सोर्ड यही बता रहा है, डिफीट कर देंगे, झूठ बोलेंगे, झूठ बोलकर आपकी जिंदगी से मूव ऑन कर जाएंगे। हो सकता है आपने उनकी झूठ कई बार रंगे हाथ पकड़ा भी है, मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मन चले हैं, मन मौजी हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने भी झूठ पकड़ लो। इसलिए कि हमारे मस्कुलाइन ऐसे ही होते हैं। मैं कभी आप मस्कुलाइन को देखना, आप उन्हें जितना भी चाह लो, वो आपको नहीं चाहते हैं जर्नी के स्टार्टिंग में। मतलब 5D में चाहेंगे आपको, मगर 3D में उनके हाव भाव से आप लोग को लगेगा भाई इतनी दिन में अगर किसी बेजान मूर्त से प्यार करती, भगवान से प्यार करती, तो भगवान मुझे दर्शन दे जाते, है ना। हम ट्विन फ्लेम जर्नी में भगवान से तो रोज बात करते हैं और भगवान हमारे जवाब भी देते हैं, और हमें पता ही नहीं होता कि हम ट्विन फ्लेम है, इसलिए भगवान हमसे बात करते हैं। ये तो आप इस जर्नी में आते हो, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलते हो, तब पता चलता है कि भाई मैं तो ट्विन फ्लेम हूं, इसलिए भगवान मेरे से बात करते हैं। तो भगवान ने मुझे कितना स्पेशल बनाया है कि भगवान खुद आते हैं बात करने के लिए। तो यहां पे भी मुझे यही दिख रहा है। तो जब आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको अप्रोच करते हैं, उसके बाद आप जब बेइंतहा उन्हें मोहब्बत करने लग जाते हो, उनके फेस एक्सप्रेशन अगर आप रिकॉल करो, वो बिल्कुल कूल रहते हैं, इसलिए कि उन्हें रत्ती भर भी 3D के इंसान को, वो सेल्फिश होते हैं। आप हो सकता है इतना प्यार एक बेजान मूर्त से करोगे तो उसमें जान आ जाएगी, जान फूंक दोगे, मगर उनमें जान नहीं आती जब तक सेपरेशन नहीं आता है ना। आपकी वैल्यू सेपरेशन में समझते हैं। तो इसलिए हर स्टेजेस में अलग अलग आप उनका रूप देख पाएंगे। तो सीखिए, जानिए इस रूप को, इसलिए कि बहुत कुछ वो आपको सिखाएंगे और अपना प्यार का अलग अलग रंग आपको दिखाएंगे, और हर रंग में आपको प्यार ही नजर आएगा। रियलिटी ये है। 10 ऑफ कप्स, भाई आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, सुंदर भविष्य दिख रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी यही बता रहा है, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, दुनिया की नजरों से बचा के रखना चाहते हैं, कोई बला, कोई नेगेटिविटी आप तक ना पहुंचे, आपकी ढाल बनना चाहते हैं, आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं आपके पार्टनर। उन्हें किसी के, ये कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, इतना आपसे प्यार हो गया है। काफी मेटेरियलिस्टिक लाइफ जीना पसंद करते हैं, वो शौकीन किस्म के इंसान है। हो सकता है लग्जरियस लाइफ जीते हो, या ये जर्नल रीडिंग है, हर कोई रिच नहीं होता है, और जो नहीं भी है रिच, वो शौक रखते हैं कि हर चीज पा जाऊं, और उसको पाने के लिए एफर्ट्स भी डालते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स काफी इनसिक्योरिटी फील करते हैं, आपको बेशक होल्ड करा रखा है, आप ही दिमाग में चलते हो, आपको बेशक वो कहते होंगे मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, मूव ऑन करो, मगर दिल ही दिल में चाहते हैं आप कभी जिंदगी से ना जाओ, ऐसा वो उनकी थॉट्स और फीलिंग्स है। जलन उन्हें बहुत ज्यादा होती है, आप किसी से बात कर लो तो जलते बहुत हैं। वैसे आपको होल्ड करा रखा है, पोजेसिव भी होते हैं, साथ में कोई कमिटमेंट भी नहीं देते, स्टेबिलिटी की कमिटमेंट नहीं देते हैं। कंजूस हो सकते हैं आपके पार्टनर। हो सकता है बाहर आप जाते हो, सारा बिल आपसे पेमेंट कराते हैं, कहते होंगे घर जाके पेमेंट कर दूंगा, तुम्हें ऑनलाइन भेज दूंगा, मगर वो सुनहरा दिन आपकी जिंदगी में आया नहीं है आज तक। एम्पेरियर ईगो डोमिनेट बहुत ज्यादा करते हैं, डोमिनेट करने का नेचर होगा उनका, बहुत डोमिनेट करते हैं, कंट्रोलिंग है, एक ऑथोरिटी पावर में रहते हैं। क्यों? सेल्फ मेड इंसान मुझे दिख रहे हैं। फादर फिगर या मदर फिगर होंगे, मैरिड हो सकते हैं, अगर अनमैरिड भी हों तब भी एक डोमिनेट करने वाला एटीट्यूड होगा, बॉस नेचर होगा, कॉन्फिडेंट रहते हैं, प्रैक्टिकल और लॉजिकली सोचते हैं कि ये गलत है। जब अप्रोच किया था तब उन्हें नहीं लगा था गलत है, मगर जब सेटल होने की बात है या कमिटमेंट की बात है तब उन्हें लगता है ये गलत है और वो मूव ऑन कर जाते हैं। एक मेरी क्लाइंट ने पूछा कि मैंने एक सपना देखा कि मैं एक पोर्टल में एंट्री हुई
और फिर मैं बाहर आ गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो। अगर ऐसे ही रहे तो जर्नी से आउट हो जाओगे, ना रहोगे घर के ना घाट के। ये डिवाइन का मैसेज है आपके लिए। किसी डीएफ ने लिखा है, मैंने सपने में देखा मेरे डीएम मेरे घर के पास आए, दूर से देख रहे थे, तो मैंने उनसे बात नहीं की। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपके डीएम को आपके से बात करने की क्रेविंग हो रही है। ये रियलिटी है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एस ऑफ सोर्ड्स, नई शुरुआत आपके पार्टनर आपसे दिलो जान से करना चाहते हैं। इसलिए कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स और साथ में एस ऑफ सोर्ड्स आखिरी में कार्ड आया है ये। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत से लोगों के पार्टनर उनसे यूनियन में आना चाहते हैं। अगर आपको मुंह से ना भी बोले, मगर उनका सपना यही है, इसलिए कि वो आपको वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल समझते हैं। उनको लगता है एक इंसान में इतने गुण कैसे हो सकते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, मगर इस इंसान में कूट कूट के गुण भरा हुआ है। मैं क्या कमी निकालूं, मैं क्या खामियां निकालूं। मगर यहाँ पे मुझे डिफरेंसेस भी बहुत नजर आ रही हैं। इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप है तो जमीन आसमान का फर्क होता है, और जमीन आसमान को मिलाना ही यूनिवर्स का काम होता है। ट्विन्स को एकदम अलग अलग, बिल्कुल डिफरेंट कल्चर में पाला जाता है, मगर उनके स्वभाव चरित्र बहुत से सेम होते हैं। मेजर चॉइसेस तो सेम टू सेम होते हैं। माइनर में एक की कमी दूसरे की खूबी होती है, दूसरे की कमी पहले की खूबी होती है, तभी तो कंप्लीट करते हैं। एक दूसरे की कमी तभी तो खलेगी। एक मैग्नेट होता है, दूसरा आयरन मैन। भाई आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो। देखिए डीएम की वाइफ बहुत ब्लैक मैजिक करती है। वो पूरी कोशिश में लगी रहती है कि डीएम डीएफ से दूर हो जाए, मगर उनमें अकल की भरमार कमी होती है। क्यों होती है? भाई ये जर्नी बॉडी का नहीं है कनेक्शन, ये सोल कनेक्शन है। एक इंडिया में हो, एक पाकिस्तान में हो, फिर भी भाई ये तो बर्थ राइट है उनकी शादी, कोई नहीं रोक सकता। और ये फेस टू फेस ना होने से भी कम्युनिकेशन 5D में टेलीपैथिकली होता है। दोनों ट्विंस मिरर करते हैं एक दूसरे को, ड्रीम में बात करते हैं, टेलीपैथिकली बात करते हैं, है ना। ये सब कन्वर्सेशन उनका ऑलरेडी 5D 7D में होता है। तो ये कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ दुनिया की जो दीवारें हैं ये उन्हें रोक नहीं सकती। ये बंदिशें उनका यूनियन नहीं रोक सकती। मगर फिर भी ओम क्रीम कालिकाए नमः जरूर जाप कीजिए 108 बार। चाहे आपके डीएम अनमैरिड हो या मैरिड हो, स्पेशली मैरिड हो तो बिल्कुल जाप कीजिए। यहाँ पे आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं आपके पार्टनर, थोड़े डिप्लोमेटिक होंगे, इसलिए डिले कर रहे हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए। आपको विजिलेंस काफी करते हैं। आपको वैसे दिल ही दिल में प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, गार्ड देना चाहते हैं, मगर मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे। इसलिए कि मुझे दिख रहा है हैंगमैन की एनर्जी है, एफर्ट्स नहीं डालते हैं। मन ही मन में तो उनके बहुत सारी सपने हैं आपके साथ, देखते हैं, मगर उसको पूरा करने के लिए एफर्ट्स डालते हुए नहीं दिख रहे हैं। पास्ट में एफर्ट्स नहीं डाला, मगर अब डालेंगे आने वाले समय में। देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है, एंजल गाइडेंस। लव योरसेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स, डिमांड ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। ये कार्ड ये बता रहा है अपने आप से प्यार कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, दूसरों को ना बोलना सीखिए। ये डिवाइन मास्कुलाइन के लिए स्पेशली होता है, डीएफ के लिए भी होता है। वो ना बोलना नहीं सीख पाते हैं। तो ये बोला जा रहा है लव योरसेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स, डिमांड ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। इस टाइम की यही डिमांड है, आपको ना बोलना है, हर चीज में ना बोलना है जो गलत है, वरना यूनियन नहीं होगा। ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए। देखिए किसी डीएफ ने लिखा कि डीएम मेरे घर आए और मैंने सपने में देखा कि मैंने उनको सुरक्षा कवच पहनाया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन पर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, नेगेटिविटी हो रही है, ठीक है, इसलिए आपने सुरक्षा कवच पहनाया। साथ में डीएम का कल बर्थडे है, मैं क्या विश करूं? डीएम ने आपके बर्थडे पे विश नहीं किया तो आप क्यों करोगे उन्हें विश? मैं हर बार रीडिंग में बोलती हूँ उन्हें चीज करना बंद कीजिए, उनको बर्थडे विश करना बंद कर दीजिए, उनको उनके पीछे भागना बंद करिए। जब तक आप ये सब करते रहेंगे आपका यूनियन दूर दूर तक नहीं है। किसी ने बोला मैंने मना किया था शादी 4 किचन में मत करो, एक रूम में मत करो, वो बाद में मुकर जाएंगे। तो ऐसा ही किया उनके डीएम ने, मुकर गए, अब उनसे शादी नहीं करेंगे, किसी और से शादी कर रहे हैं। तो भाई चाहे अब उनके घर वाले बोले, कोई भी बोले, आपको मनाने नहीं जाना है, इसलिए कि शादी नहीं होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने ट्विन से मिलते साथ।
ये सेपरेशन आपको झेलना ही पड़ेगा, मनाने की जरूरत नहीं है, आप मूव ऑन करो। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस।